हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रायोफाइट मार्कंशिया के बारे में। मार्कंशिया का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे हम, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों देखेंगे मार्कंशिया का डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मार्कंशिया के बारे में। तो जो मार्कंशिया का थैलस है वो लार्ज प्रोस्टेट फ्लैट डोर्सोवेंट्रल होता है हमारे पास। ठीक है, थैलस में हमारे पास डाइकोटमस ब्रांचेस होती हैं और उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, लोब। ठीक है, तो ब्रायोफाइट में हमारे पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट नहीं होते हैं, तो जो ब्रांच होगी हमारे पास थैलस की उसको हम क्या बोलेंगे, लोब। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। तो जो एक्सटर्नल फीचर होती है उसको हम एक्सटर्नल फीचर बोल लो या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोल लो, उसको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक आ जाता है डोर्सल सरफेस, यानी कि जो ऊपर वाला सरफेस है हमारे मार्कंशिया के थैलस का, वो आ गया हमारा डोर्सो सरफेस। ठीक है, डोर्सल। और वेंट्रल जो जमीन यानी कि सॉइल के साथ या सबस्ट्रेटम के साथ जो रीजन अटैच होगा वो हो जाएगा लोअर वेंट्रल सरफेस। तो पहले हम डोर्सल सरफेस को पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, डोर्सल सरफेस थैलस लोब में हमारे पास क्या होता है, प्रोमिनेंट मिड रिब होती है। देखो मैंने अभी लोब पढ़ाया, थैलस लोब यानी कि जो थैलस की ब्रांच है हमारे पास उसमें क्या होता है, प्रोमिनेंट मिड रिब होती है। और वो मिड रिब जो है वो डीपन होती है एपिकल नोच में। अब एक बार इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो ये हमारे पास आ जाता है डोर्सल सरफेस थैलस का। कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे हमारे पास बताए जा रहे हैं, एक आ गया एपिकल नोच, मिड रिब। सबसे हमने क्या बात पढ़ी कि जो थैलस है ना उसकी लोब है, उसको हम जो ब्रांच है उसको हम क्या बोलेंगे, लोब। उस लोब में हर एक, ये लोब आ गई, हर लोब में जो है एक मिड रिब है बीच वाली। इस मिड रिब में ये मिड रिब जो है वो डीप होगी एक जगह पे, उसको हम बोलेंगे एपिकल नोच। ठीक है, एक हो गया एपिकल नोच, मिड रिब हो गया हमारे पास कि सारी जो लोब है वहाँ पे मिड रिब है और डीपन होगी एपिकल नोच में। और दूसरी चीज़ आती है गैमे कप। गैमे कप हमारे पास क्या काम करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं। गामे कप के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हमें सिर्फ इतना समझना है कि गामे कप कहाँ पे है, सेंटर वाले रीजन में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये गामे कप बताए गए। और जो हमारे पास मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि एंथ्रियोफोर्स जो होते हैं, जो एंथ्रिया बियर करते हैं, आर्केगोनियोफोर्स जिनमें आर्केगोनिया होते हैं, वो सब यहाँ पे होते हैं हमारे पास। ठीक है, इस वाले रीजन में हमारे पास होंगे मेल या फीमेल हमारे जो गैमीट होंगे, सिंपल बोले तो। ठीक है, और गामे कप कहाँ पे होते हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में बीच वाले रीजन में, और ये हमारे राइजोइड्स हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बताया जा रहा है डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस का। हम फिर पीछे चलते हैं एक बारी। तो यहाँ पे हमारे पास थैलस में और क्या शो होता है, कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, गामा कप, जो हमने देख लिया आगे। ठीक है, और इनका क्या काम होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का काम होता है। और सेक्स ऑर्गन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, एपिकल नोच में, जो ये वाला रीजन है हमारे पास। ठीक है, ये बस इतना सा समझना है हमें किसके बारे में, डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस के बारे में, ये 4-5 चीज़ें। अब दूसरी चीज़ आती है वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ राइजोइड है, 2 राइजोइड होंगे और 2 ही हमारे पास स्केल होंगे। राइजोइड कौन कौन से होंगे, एक होगा स्मूथ वॉल राइजोइड और दूसरा ट्यूबिकुलेटेड राइजोइड। और स्केल कौन कौन सी है हमारे पास, लिंगुएट स्केल और अपेंडिकुलेट स्केल। देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, एमएससी का अगर आप पिछले 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर देख लोगे ना, तो आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि बहुत, ठीक है, हमारे पास जो है वो 2 स्केल और 2 राइजोइड किस में प्रेजेंट होते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन एमएससी के पेपर में आ रहा है कंटिन्यूसली 4-5 साल से। ठीक है, तो उसका आंसर है मार्कंशिया, कि मार्कंशिया में 2 स्केल और 2 ही हमारे पास राइजोइड है। ठीक है, इनको डिटेल में देखते हैं, फिर वेंट्रल सरफेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये आ गया वेंट्रल सरफेस, डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, एपिकल नोच वहीं रहेगी। ठीक है, चाहे हमारे पास डोर्सल सरफेस हो या वेंट्रल हो, पॉइंट वहीं पे रहेगा। ठीक है, जहाँ पे एपिकल नोच है यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे सेक्स ऑर्गन बियर करेंगी ये। ठीक है, राइजोइड बता रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, राइजोइड कहाँ पे है, ये मिड वाले में ये राइजोइड आ गए हमारे पास, ये बीच में राइजोइड। और ये स्केल्स हैं, एक अब हमारे पास आगे अपेंडिकुलेट स्केल और दूसरे आगे लिंगुएट स्केल। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है उल्टा बता रहे हैं वेंट्रल सरफेस जो थैलस है हमारे पास मार्कंशिया का, वो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मूथ वॉल राइजोइड की। ठीक है, हमने देख लिया ना कि 2 टाइप के राइजोइड हैं, स्मूथ वॉल और ट्यूबिकुलेटेड राइजोइड। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मूथ वॉल राइजोइड की। देखो मैं यहाँ पे आपको पूरा तरीके से समझाऊंगी। अगर आपका यूनिट टेस्ट होता है या क्लास टेस्ट भी होगा ना, तो आप उसमें कैसे भी क्वेश्चन अगर आपके टीचर पूछेंगे आप उसको कर सकते हो।
बहुत बार क्या होता है कि जब हमारे पास स्मॉल जैसे एमटीटी होते हैं, छोटे पेपर होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, उनमें जो है डिटेल में क्वेश्चन आता है। स्मूथ वॉल रॉइजॉइड हमारे पास हो गए और दूसरे हमारे पास उनमें जो है वो डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो कैसे भी हमारे पास जो है वो डिफरेंस भी आ सकता है। मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी कि आप जो है वो सब कुछ लिख सकते हो, भूलना नहीं है आपको, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। स्मूथ वॉल रॉइजॉइड में हम क्या करेंगे, अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन स्मूथ वॉल रॉइजॉइड और ट्यूबुकुलेटिव रॉइजॉइड, या फिर हमें ये भी आ सकता है कि स्मूथ वॉल रॉइजॉइड के बारे में क्वेश्चन लिखो, तो मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी है कि ये मार्कंशिया में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है, या फ्यूनेरिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमें सबसे पहले लिखना होता है। जो स्मूथ वॉल रॉइजॉइड होते हैं ये क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, इलोंगेटेड सेल होते हैं विद देयर इनर वॉल स्मूथ। स्मूथ वॉल है, ठीक है, जिनकी इनर वॉल स्मूथ है वो क्या हो गए, स्मूथ वॉल रॉइजॉइड हो गए। दूसरा पॉइंट क्या है, ये लिविंग सेल होते हैं और कंटेन करते हैं कलरलेस प्रोटोप्लाज्म। दो चीज़ें आपको याद रखनी है सिंपल वॉल रॉइजॉइड में, ठीक है। और तीसरा आ गया काम क्या है इनका, भाई इनका काम है फिक्स द प्लांट बॉडी टू द सबस्ट्रेटम एंड अब्जॉर्ब वाटर एंड सॉइल सॉल्यूट। रॉइजॉइड का क्या काम आ गया हमारे पास, स्मूथ वॉल रॉइजॉइड का, कि ये सबस्ट्रेटम के साथ जोड़ के रखते हैं हमारे जो भी ब्रायोफाइट है उसको, ठीक है। और लिविंग सेल है हमारे पास, इलोंगेटेड सेल है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये स्मूथ वॉल रॉइजॉइड का जो है वो स्ट्रक्चर है ट्यूबुकुलेटिव रॉइजॉइड में। अब इसमें क्या है, ये हमारे पास पिग लाइक इनग्रोथ होती है इनर वॉल में, लिविंग होते हैं बिगिनिंग में, पर प्रोटोप्लाज्म लैक होने की वजह से मैच्योरिटी होते होते नॉन लिविंग हो जाता है। दो पॉइंट बन गए हमारे पास, ठीक है। एक तो ये हो गया ना कि ये स्मूथ वॉल है, और दूसरा ये वाला क्या हो गया, इसमें जो है पिग लाइक इनग्रोथ होती है इनर वॉल की, और नॉन लिविंग हो गया हमारे पास ट्यूबुकुलेटिव रॉइजॉइड। सिंपल इसको समझ लो। काम क्या करता है, फंक्शन इंपॉर्टेंट है, रिटेन करता है मॉइस्चर इन द वेंट्रल सरफेस एंड कैरी वाटर टू ऑल द एब्जॉर्प्शन पार्ट। ट्यूबुकुलेटिव रॉइजॉइड का क्या काम है हमारे पास, एब्जॉर्ब करना वाटर को, ठीक है, मॉइस्चर रिटेन रखना और वाटर को जो है वो अलग अलग पार्ट तक लेके जाना। ये है हमारे पास पिग लाइक प्रोजेक्शन ट्यूबुकुलेटिव रॉइजॉइड में जो कि प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। तो ये ट्यूबुकुलेटिव रॉइजॉइड है और ये स्मूथ वॉल रॉइजॉइड है हमारे पास। दोनों काफ़ी सिंपल है, एक लिविंग है एक नॉन लिविंग है। एक हमारे पास सिंपल होता है, ठीक है, इसमें पिग लाइक इन ग्रोथ होती है, और एक लिविंग एक नॉन लिविंग है, ठीक है। ये रॉइजॉइड हो गया। अब स्केल्स की बात करते हैं। स्केल भी वेंट्रल सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो स्केल्स जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं और प्लेट लाइक होते हैं। पर्पलिश कलर के होते हैं हमारे स्केल्स। टू टाइप के स्केल है, लिंगुएट स्केल और दूसरा अपेंडिकुलेट स्केल। ये वाले हैं हमारे छोटे से लिंगुएट स्केल, और जो हमारे पास दूसरे ये अपेंडिकुलेट स्केल। लिंगुएट स्केल सिंपल होते हैं, स्मॉल होते हैं, टंग शेप के होते हैं और विदाउट अपेंडिजेस होते हैं, ठीक है। और अपेंडिकुलेट स्केल नाम से पता लग रहा है इसमें अपेंडिजेस प्रेजेंट होंगी, ठीक है, लार्ज होंगे, वेज शेप के होंगे और एक सब राउंड अपेंडिज होगी इनके टिप के ऊपर, ठीक है। जो इसका टिप है यहाँ पे एक और अपेंडिज है, तो ये अपेंडिकुलेट हो गया। और लिंगुएट जो है सिंपल है, उनमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा जो छोटा सा टंग लाइक वो लिंगुएट। अपेंडिकुलेट में एक और अपेंडिज जो है वो प्रेजेंट हो जाएगी टिप में। फंक्शन क्या होता है स्केल का, स्केल जो है स्क्रीट करते हैं म्यूसिलेज सिक्रीशन दैट प्रोटेक्ट द थैलस। थैलस को बचाने के लिए म्यूसिलेजिनियस सिक्रीशन करते हैं ये कुछ, ठीक है, सिक्रीट करेंगे सिक्रीशन को म्यूसिलेज की, और वो प्रोटेक्ट करेगा थैलस। ये हो गया आपका स्केल। देखो रॉइजॉइड और स्केल के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ ये जो है हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब चलते हैं हम अपने इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार रिवीजन करते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, डोर्सल सरफेस आ गया थैलस का, ठीक है, वेंट्रल सरफेस आ गया थैलस का, ठीक है। डोर्सल सरफेस में हमने पढ़ा एपिकल नोच, मिड रिब, गामा कप। वेंट्रल में क्या आ गया हमारे पास, रॉइजॉइड और स्केल्स। दो रॉइजॉइड है दो स्केल्स है, ठीक है। और अब चल रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है टू डिस्टिंक्ट जोन आ जाते हैं। एक आ जाता है हमारे पास फोटोसिंथेटिक जोन और दूसरा आ जाता है स्टोरेज जोन। सिंपल इसको डिवाइड किया गया, टू जोन है बस और कुछ नहीं है। और एक और चीज़ है वो है एपिडर्मिस, जो सबसे ऊपर और नीचे होती है एपिडर्मिस, वो सबको पता है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वाली जो लाइन आ रही है ना ऊपर से लेके यहाँ तक इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये है हमारा फोटोसिंथेटिक जोन। और जो बीच में ये खाली है ना पूरा, ये क्या है, स्टोरेज जोन। दो डिवीज़न है, एक फोटोसिंथेटिक जोन और दूसरा ये स्टोरेज जोन, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। इन्हीं को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेटिक जोन में ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर क्या होता है हमारे पास, एपिडर्मिस।
सबसे नीचे हमारे पास क्या होगा, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस को सबसे पहले देखेंगे हम, चाहे वो ऊपर वाली हो चाहे नीचे वाली हो। ऊपर वाली किसके साथ आएगी, फोटोसिंथेटिक जोन के साथ, और नीचे वाली किसके साथ आएगी, स्टोरेज जोन के साथ, ठीक है, क्योंकि ये स्टोरेज जोन है हमारे पास। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। जो एपिडर्मिस है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, ऊपर एयर चैम्बर आएगा और एक वैरल शेप पोर्स आएंगे, ठीक है। इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे एपिडर्मिस और उसके फंक्शन के बारे में। एपिडर्मल रीजन में हमारे पास अपर और लोअर एपिडर्मिस आएगी, हमने यहाँ पे अभी देखा। बैरल शेप के एयर पोर आएंगे अपर एपिडर्मिस में, जो ये ऊपर मैंने अभी एयर चैम्बर के साथ बताया, ये वाले एयर पोर आएंगे हमारे पास, ठीक है। इसमें आ जाएंगे हमारे पास एपिडर्मिस में। अब जो पोर होंगे उनमें हमारे पास 16 to 40 सेल्स होंगे, ठीक है। ये चीज़ है कि 16 to 40 सेल कैसे होंगे हमारे पास। एयर पोर में हमारे पास 5 to 8 सुपर इम्पोज जो है वो टायर होंगे सेल के। इसको इस स्ट्रक्चर से पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये आ गया हमारे पास वैरल शेप पोर्स, ये वाले जो हैं, ठीक है। इसमें ये टायर बता रहे हैं। अब कितने टायर होंगे हमारे पास, जो एक पोर होगा उसमें 5 to 8 टायर्स हमारे पास होंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास टायर है, 2 टायर है, इस तरह से 5 या 8 टायर है। हर टायर के अंदर हमारे पास 5 to 4 सेल होंगे, इसमें 5 होंगे, इसमें 5, इसमें 5। तो इस तरह से हमारे पास जो है 25, अगर 5 हमारे पास टायर हैं और उनमें 5 सेल हैं तो 25, या फिर अगर 8 हैं तो 40 हमारे पास जो है वो टायर्स हो जाएंगे, सेल हो जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो एयर पोर में कितने सेल आ जाएंगे, 16 to 40 सेल यहाँ पे हमारे पास ये बता रहे हैं, ठीक है। उसमें जो है वो 5 to 8 सुपर इम्पोज टायर होंगे और उन टायर के बीच में ओवल रिंग होगी जिसमें 4 to 5 सेल होंगी। डिटेल से डिटेल जा रहे हैं, पर हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि 60 to 40 सेल होते हैं हमारे पास किसमें, एयर पोर्स में। फंक्शन क्या होता है इन एयर पोर्स का, गैस एक्सचेंज का काम होता है, एयर है तो, ठीक है। तो इनका क्या काम है, गैसेस एक्सचेंज करते हैं जिसकी ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये छोटा सा हमारे पास पहला आ गया एपिडर्मल रीजन, ठीक है। लोअर और अपर, अपर हमने यहाँ पर डिटेल में देख लिया, पर लोअर हमने यहाँ पे नहीं देखा है, वो हम किसके साथ देखेंगे, उसकी बात करेंगे हम स्टोरेज जोन के साथ, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं है। तो अपर वाला हमने देख लिया, जिसमें क्या है, एयर पोर्स है, 16 to 40 सेल्स होते हैं एयर पोर में, और उनका मेन फंक्शन क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज का। अब मेन आता है हमारे पास नेक्स्ट, वो है फोटोसिंथेटिक जोन, या फिर इसको हम बोलते हैं एसिमिलिट्री जोन। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं जो हम पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम इसमें एयर चैम्बर, सेप्टा, एसिमिलिट्री फिलामेंट, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ से समझते हैं ना पहले, यहाँ पे हमारे पास जो है कहाँ पे है फोटोसिंथेटिक जोन, ये वाला हमारे पास है फोटोसिंथेटिक जोन। कितना कितना, इतना से लेके इधर तक, ये वाला आ गया फोटोसिंथेटिक जोन। ऊपर एपिडर्मिस, नीचे ये वाली एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस ऊपर, और इसके बीच में फोटोसिंथेटिक जोन, और ये जो बच गया ना, ये क्या है, स्टोरेज जोन है आपका, ठीक है। फोटोसिंथेटिक जोन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें, इसमें हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले आएगा हमारे पास ये एयर चैम्बर, जो ये सर्कुलर, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ठीक है। यहाँ से एयर आ रही है, बैरियर शेप जो एयर पोर्स हैं, ये एयर पोर्स हैं, यहाँ से एयर आ रही है, एक्सचेंज हो रही है, कहाँ पे जा रही है, एयर चैम्बर में। एक एयर चैम्बर आ गया सबसे पहले फोटोसिंथेटिक जोन में। दूसरी चीज़ इसमें आके आती है हमारे पास सेप्टा, जिसको शायद मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, ये वाला जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, ये है सेप्टा। सेप्टा का काम सिंपल है, जो भी हमारे पास एयर चैम्बर है इनको जो है वो अलग अलग तरह से पार्टीशन करेगा, ठीक है, डिवाइड कर देगा। ये एक एक चैम्बर बन गया, एक चैम्बर एक चैम्बर, तो ये सारा काम कौन करता है, सेप्टा। सेप्टा हमने पढ़ लिया। और तीसरा आ गया एसिमिलिट्री फिलामेंट। अब एसिमिलिट्री फिलामेंट कौन सा है हमारे पास, ये जो बबल लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये है एसिमिलिट्री फिलामेंट, ठीक है, जिनको फोटोसिंथेटिक फिलामेंट भी बोलते हैं। ये ही फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है, इन्हीं को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट बोलते हैं, और इन्हीं को एसिमिलिट्री फिलामेंट बोलते हैं। दोनों जो है वो सेम ही है हमारे पास। तो हमारे पास जो एयर चैम्बर होता है वो सेपरेट होता है पार्टीशन बोल से, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टा, ठीक है। सेप्टा में समझ में आ गया। सेप्टा सिंगल लेयर होता है, ठीक है, कहीं पे डबल भी होता है। 3 to 4 सेल होता है इसकी हाइट, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ फोटोसिंथेटिक और एसिमिलिट्री फिलामेंट जो है राइज होते हैं फ्लोर ऑफ एयर चैम्बर। जो हमने अभी यहाँ पे देखा, हमारा एयर चैम्बर है पूरा का पूरा, और उसके फ्लोर से, ये लोअर फ्लोर है, यहाँ से हमारे पास राइज हो रहे हैं एसिमिलिट्री फिलामेंट, या फिर जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, ठीक है। अब ये जो सेल होते हैं हमारे पास जितने भी एसिमिलिट्री फिलामेंट के, सेप्टा के या एयर चैम्बर के, इनका क्या, इनमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट। तीन ही चीज़ें हैं फोटोसिंथेटिक जोन में, एयर चैम्बर है,
सेप्टा है बीच वाला और एसिमेट्री फिलामेंट है, बस और कुछ नहीं है। सभी में क्या है हमारे पास प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट। फिर इसका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो मतलब क्या है कि इसमें फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो 3 सेल है हमारे पास, 3 टाइप के हमारे पास हैं, ये सारे के सारे सेल क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। तो इसलिए इस जोन को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस जोन, ठीक है, या फिर एसिमेट्रिकल जोन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। लास्ट आ जाता है फाइनल हमारे पास स्टोरेज जोन। स्टोरेज जोन में हमारे पास क्या होता है, कॉम्पैक्ट कलरलेस थिन वॉल पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं जो स्टोर करते हैं स्टार्च ग्रेन को और प्रोटीन बॉडी को। नाम से पता लग रहा है स्टोर है, कि भी स्टोर करके रखा है इसने सारी चीज़ों को जो भी हमारे सेल को चाहिए। तो सबसे नीचे वाला आ गया हमारा स्टोरेज जोन, और इसने क्या क्या रखा है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। ये आ गया ऑयल सेल, ठीक है, रेटिकुलर थिकनिंग और स्टार्च ग्रेन, ये वाले स्टार्च ग्रेन आ गए, ये ऑयल वाले आ गए हमारे पास ऑयल सेल, और ये स्टार्च ग्रेन आ गए। तो इन सबको स्टोर करके रखा है, स्टोरेज जोन है हमारे पास, ठीक है। अब लास्ट क्या चीज़ आती है स्टोरेज जोन के बाद, ये आ जाती है लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट है, रॉइजॉइड, स्केल्स, ठीक है, स्मूथ वॉल हमारे पास है, ट्यूबिकुलेटरी रॉइजॉइड है हमारे पास, और स्केल्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लोअर एपिडर्मिस में, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो जो हमारे पास स्टोरेज जोन है उसमें कुछ जो है ऑयल बॉडी या फिर म्यूसिलियस बॉडी भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और लोअर सरफेस में जो है लोअर एपिडर्मिस होता है, जहाँ पे रॉइजॉइड, 2 तरह के रॉइजॉइड और 2 तरह के स्केल प्रेजेंट होते हैं लोअर एपिडर्मिस में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जो है वो मार्कंशिया का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। काफ़ी इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। 2 हमारे पास जो है वो रॉइजॉइड होते हैं और 2 स्केल होते हैं, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा ये हमारे पास स्ट्रक्चर था आज का। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो बात करेंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।